चलिए बच्चों, आज हम लोग क्लास 11 सब्जेक्ट देखेंगे बायोलॉजी। और बायोलॉजी के अंतर्गत हम लोग अध्याय 6 देखेंगे, पुष्पी पादपों की आंतरिकी। ठीक है, हम लोग जो है अध्याय 5 में हम लोग क्या पढ़े हैं, पुष्पी पादपों की आकारिकी। आकारिकी के बेसिस पे हम लोग जो है पुष्प के बारे में भी पढ़े हैं और पत्ती के बारे में, फल के बारे में, तना के बारे में अलग अलग स्टेप से हम लोग पढ़ते गए थे। ठीक है, किसमें, अध्याय 5 में जो है पुष्पी पादपों की आकारिकी। केवल वो जो चैप्टर था उनमें आकारिकी के बारे में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या वर्क करती है, हर एक पोर्शन को लिया गया है ना। लेकिन अभी हम लोग जो है देखेंगे आंतरिकी। तो इनकी आंतरिकी का कहने का मतलब समझ पा रहे हैं। जैसे कि हम लोग पुष्पी पादपों की आकारिकी के बारे में देखें, उसकी ओवरव्यू ऊपर के पोर्शन के बारे में देखें, लेकिन हम लोग आंतरिकी के बारे में देखें क्या, नहीं देखे थे। लेकिन आज हम लोग आंतरिकी के बारे में देखेंगे। तो आंतरिकी मतलब इंटरनल पोर्शन जो होती है, वो इंटरनल पोर्शन के बारे में हम लोग जो है स्टडी करेंगे। ठीक है ना। चलिए देखते हैं इंट्रोडक्शन। तो जीव शरीर के या अधिक कोशिका का बना होता है। जीव शरीर एक या अधिक कोशिकाओं का बना होता है और एक या कुछ कोशिकाओं से बने जीवों की संरचना सरल होती है, जबकि बड़े जीव जिनका शरीर असंख्य कोशिकाओं का बना होता है और संरचना अत्यंत जटिल प्रकार का होता है, और इनके शरीर की जो कोशिकाएं जटिल रूपों में व्यवस्थित होकर विविध कार्यों को संपादन करती है, और ये व्यवस्था होकर ऊतक, अंग, तंत्र एवं शरीर का निर्माण करती है। ठीक है ना। जीवों के शरीर के अंदर की इसी जटिल व्यवस्था का अध्ययन शारीरिकी कहलाता है। तो शारीरिकी क्या है, आप लोग को स्पष्ट हो गया कि ऊतक, अंग, तंत्र, शरीर की जो निर्माण होती है जीवों के शरीर के अंदर इसी जटिल व्यवस्था के क्रम में होती है, जिसे हम लोग बोलते हैं शारीरिकी। क्या बोला जाता है, शारीरिकी। अतः शारीरिकी जिसको बोलते हैं एंटोमी, है ना। शारीरिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है, शारीरिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवों के आंतरिक संरचना की व्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। तो आप लोग को याद रखना है शारीरिकी क्या है। शारीरिकी जीवों के आंतरिक संरचना के बारे में, कि इसके जीवों के आंतरिक संरचना और उनकी अरेंजमेंट किस प्रकार से व्यवस्थित है, उसको हम लोग अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे। तो वो क्या कहलाती है, शारीरिकी कहलाती है। ठीक है ना। तो इस प्रकार की शाखा जीवों के शरीर में पाई जाने वाली ऊतकीय व्यवस्था की विविध अंगों जैसे कि जड़ है, तना है, पत्ती इत्यादि की संरचना का अध्ययन किया जाता है, और पादपों के दूसरे अंग जैसे कि पुष्प है, फल, बीज इत्यादि जीव विज्ञान की दूसरी शाखाओं में किया जाता है। तो आइए देखते हैं शारीरिकी के अध्ययन से क्या क्या लाभ हमें मिलते हैं और क्या क्या लाभ जो है देखा गया है। तो फर्स्ट पॉइंट में लिखिएगा कि शारीरिकी के अध्ययन से वर्गीकी विज्ञान से जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान किया जाता है, और दूसरा है इसके अध्ययन से जीवों के अंदर उपस्थित विविध उपयोगी पदार्थों के बारे में पता चलता है जो हमारे लिए उपयोगी होते हैं, है ना। और इसके अध्ययन से लकड़ी की पहचान की जाती है, और इसके अध्ययन से अनेक औषधीय उपयोग में जैसे एल्केलाइड्स का पता चलता है जो हमारे लिए उपयोगी होती है। और इसके अध्ययन से जीवों यानी कि पादपों एवं जंतुओं के शरीर की विविध आकृतियों और बीमारियों का पता चलता है, और जिससे उन्हें ठीक किया जा सकता है। तो हम लोग आज पढ़े शारीरिकी जो क्या होती है, इनकी आंतरिक अरेंजमेंट, व्यवस्था, और अरेंजमेंट के साथ साथ उनकी संरचनाएं का भी हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। डीपली अध्ययन करेंगे और उनके बारे में स्टडी करेंगे, और स्टडी करके हमें पता चलता है कि ये पोर्शन ये कार्य के लिए बना है। तो ये सारी चीजें आगे मैं बताऊंगा कि जैसे कि पादप ऊतक यानी कि प्लांट टिश्यू के बारे में हम लोग बात करें तो प्लांट टिश्यू क्या होती है, ओवरव्यू में बता देता हूँ कि एक समान उत्पत्ति तथा विकास वाली कोशिकाओं का ऐसा समूह एक समान कार्य करता है जिसको हम लोग बोलते हैं टिश्यू, ऊतक बोला जाता है। ठीक है। विभिन्न प्रकार के ऊतक होते हैं, है ना। जैसे कि
विभेद्योतकी उत्तक और स्थायी उत्तक है ना, विभाजन वाला जो उत्तक है और एक स्टेबल वाला उत्तक होता है। दो प्रकार के उत्तक पाई जाती है और दोनों में फिर से डिवाइड होता है। इनको मैं नेक्स्ट क्लास में स्पष्ट करूंगा।